हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए एक खास मंथली ऑगस्ट रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो, तो आप नोटिस करेंगे कि ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। तो प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा कि ये फॉर्मेट क्या आपको पसंद आया या नहीं। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, तो प्राइवेट रीडिंग आप बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो अगर आप बुक करना चाहो तो आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बस इतना ही था वो को। चलिए देखते हैं आपके लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है। तो वर्गो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीने में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है आपके लिए अगस्त में। तो आपकी पास्ट एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, और आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है द वर्ल्ड। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है स्ट्रेंथ। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए आउटकम है ये वाला कार्ड जो मैं एंड में रिवील करने वाली हूँ। तो हम इसे ऐसे रखने वाले हैं। तो वर्गो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो है एक बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी, जो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, एक कंटेंटेड लाइफ जी रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे इस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जहाँ पे भी हो, आप जैसे भी हो, आप खुश हो। ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है यूजुअली, मगर अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, ना ही कोई रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत खुश हो, और आप बहुत ही मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक पर्सन अपने करियर को लेकर भी बहुत खुश है और काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए इसे क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। तो रिसेंटली हो सकता है आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई हो, एक सडन चेंज हुआ हो। ये एक रिलेशनशिप की एंड हो सकती है, जिसके वजह से आप अब सिंगल हो। मैं देख रही हूँ टावर एनर्जी जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, और यहाँ पे लवर्स भी है जो है एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी। तो कुछ तो एक बहुत बड़ी चेंज हुई है आपकी रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं था, मगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपकी सोलमेट है। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक इम्बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हो इस वक्त। शायद आपको एक पास्ट में एक चॉइस करनी थी। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है, तो एक एंडिंग दिख रही है पास्ट में, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस थी। आप बहुत कभी कभार आप अच्छा फील कर रहे थे, मगर कभी कभार आप अच्छा नहीं भी फील कर रहे थे। तो बहुत एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी आपको पास्ट में। कहीं ना कहीं आपको ये, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको लगा कि ये वर्कआउट नहीं होगा, शायद वो एंडिंग हुई नहीं थी, मगर आपको मालूम था कि कुछ सही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। अब करंट एनर्जी में देखिए हाई प्रीस्टेस है, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। पाइसिस एनर्जी है ये, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। तो आप
चाहते हो कि इस सिचुएशन में फेयरनेस आए, बैलेंस आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप एक सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये अब मैं अगर इस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन में और पार्टिसिपेट करूँ तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, और आप वॉक अवे कर रहे हो, आप किसी से दूरी रख रहे हो, आप एक सेपरेशन की एनर्जी में हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकाल रहे हो। यहाँ पे वर्ल्ड है जो है एक कंप्लीशन, एक एंडिंग की एनर्जी, जो आपकी फ्यूचर एनर्जी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड क्यों है? यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ फाइनली आप एक रिलेशनशिप एंड कर रहे हो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत इन एंड आउट थे आपके लाइफ में। फायर साइन है ये, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक चॉइस कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा। आप फाइनली वो साइकिल क्लोज आउट कर रहे हो सकता है ये एंडिंग पहले ही हो चुका हो, मगर अब आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बैगेज है पास्ट को लेकर, आपको उसे रिलीज करना है, मगर वो बहुत मुश्किल लग रहा है आपको रिलीज करना, क्योंकि आप शायद, जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग शायद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, एक मैरिज में थे, आप इस पर्सन से शायद शादी करना चाहते थे, और मुश्किल होता है कोई भी रिलेशनशिप को लेट गो करना। यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए स्ट्रेंथ, जो है लियो एनर्जी। यूनिवर्स आपको हिम्मत के साथ काम करने के लिए कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? आप देखिए, बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, ये सोचते हो कि क्या मैंने सही किया या नहीं, क्या ये होना चाहिए था या नहीं, क्या मैंने सही फैसला लिया या नहीं। आप इस पर्सन को मिस भी करते हो, मगर यहाँ यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो करना था, जितना भी आपने कोशिश की, आपने वो सब अपना, मतलब आपने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली है। अब आप इसमें और कुछ नहीं कर पाते। अगर आप चाहते तो भी ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती, ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बिट्रे कर लिया है, और अब वक्त आ चुका है कि आप वॉक अवे करें। अब इस सिचुएशन में कुछ रहा नहीं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है इस सोर्ड्स के साथ। आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है अगस्त में, आपको वो रियलाइजेशन होने वाला है कि अब मेरे तरफ से मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अब कुछ रहा नहीं है। आपके लिए यहाँ पे है आउटकम, और ये आउटकम है अगस्त के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक स्टेबल रिलेशनशिप थी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी। आप में से कुछ लोग यहाँ पे एक डिवोर्स की बात कर रहे हो, डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो, या डिवोर्स लेने की फैसला आपने कर लिया है, मगर फिर भी यहाँ पे एक हेजिटेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सोचना है, कंसिडर करना है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, डिसीशंस है। तो ये इजी नहीं है ये डिसीशन, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको वही करना चाहिए जहाँ पे आपकी खुशियाँ हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप अपने गोल्स के तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक विश फुलफिलमेंट है। आपको अपने विशेस को पूरा करना है, आपको उस पर फोकस करना है कि मैं जहाँ खुश रहूँ, मुझे वहाँ रहना है, और आपके लिए एक नई शुरुआत है, और वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है जो यूनिवर्स आपके लाइफ में ले आ रही है, एक नए पर्सन को। तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग महीना है आपके लिए, मगर अच्छी बात यह है कि आप इससे बाहर निकल रहे हो, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, और आपके तरफ एक नए पर्सन भी आ रहे हैं। शायद ये जो एनर्जी है हम अगले रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि ये आउटकम में आई हुई है, तो अगले रीडिंग में ये ज़रूर दिखने वाला है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखेगा, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, नए पर्सन। तो वो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं वहाँ पे सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।